अल्लाह वालो राम वालो, अल्लाह वालो राम वालो, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, पहले जो टूटे हुए घर हैं वो तो बचा लो। दिल की बात में आप सबका स्वागत है। आज मैंने ये वीडियो बनाने का एक मकसद रहा है। तो मुझे कुछ पर्सनल कमेंट्स भी आए, कुछ लोगों ने कुछ पर्सनली बोला भी कि हम दीदी आप मतलब सब लोग बात टुकड़ों में करते हैं, छोटी छोटी सी बात करते हैं, तो आप कुछ ऐसा बनाओ कि जिसमें सच्चाई हो। और आपको तो काफ़ी लोगों की लाइफ के बारे में पता है, तो उनको आप लोगों के साथ शेयर करो ना। तो मेरा भी मन कर रहा था काफ़ी दिन से कि आपसे शेयर करूं। तो कहते नहीं, कहानी जो है कहानी भी नहीं है, सच है कि ये सच्चाई है एक औरत की लाइफ की। एक बेटी जो बहू बनती है, बहू के बाद माँ बनती है, माँ के बाद नानी बनती है या दादी बनती है, ये बनना, ये उसकी लाइफ में जो चेंजेस आना है, ये कोई आसान बात नहीं है। तो कहते हैं कि बेटी, मैं शुरुआत करती हूँ बेटी से। बेटी जब मायके में होती है, हंसती है, खेलती है, पढ़ती है, अपनी मतलब जो अपना फ्यूचर है वो सेट करती है, सब है। मगर जब बात आती है कि हंसना, खेलना, बाहर जाना, घूमना, वहाँ पर आकर रोक टोक होती है और होनी चाहिए। मैं भी इस बात से एग्री हूँ, मेरी भी एक बेटी है। ऐसा नहीं है कि बेटी ने बोल दिया कि हाँ जा रहे हैं और हमने अलाउ कर दिया, नहीं, रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी हैं। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम 4 मेहमानों के सामने आके बैठ नहीं सकते थे, या जो भी है, कहते थे अरे कोई शौक पूरा करना है, अरे अब नहीं, अपने ससुराल जाना तो पूरा करना। हम कहते हैं मम्मी थोड़ा घूमने जाने को मन है, चलो ये वो, नहीं, अपने ससुराल जाओगी ना, अपने पति के साथ घूमना। कोई कपड़े पहनने का मन हो तो वहाँ पे, नहीं, अपने ससुराल जाओगी वहाँ पे पहनना। कोई शौक पूरा करना हो, ये जो भी हो, ससुराल में करना। क्या हमको ये बात 100% हम यकीन से कह सकते हैं कि जो हम अपनी बेटी की इच्छाएं अपने मायके, उसके मायके में पूरी नहीं कर रहे, वो इच्छाएं उसकी ससुराल में पूरी होंगी? यार ससुराल पे बात क्यों छोड़ रहे हो? आपकी बेटी है, आज वो हंस रही है, अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहती है, करो। लिमिट में रहकर सारी इच्छाएं उसकी पूरी करनी चाहिए जो जायज़ है। आज हंसती खेलती बेटी है, कल को ससुराल जाके क्या पता वो हंसना भूल जाए, कुछ नहीं पता। हम कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि लिमिट में रखकर जो बेटी की इच्छाएं हैं उसको पूरी करनी चाहिए। जो शादी होती है ना बेटी की, उसकी लाइफ 1 सेकंड में चेंज होती है, 1 सेकंड में। जैसे विदाई हुई, मांग में सिंदूर भरा गया, मंगलसूत्र पड़ा उसमें गले में, उस वक्त बेटी की लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है विदिन सेकंड। जब वो मायके जाती है, मायके से ससुराल जाती है, तो उस रूम में जाना है तो परमिशन पूछेगी, मैं उस रूम में चली जाऊँ, मुझे आराम करना है। मतलब वहाँ से उसकी वो जो मायके में उसने जो भी किया अपने माँ बाप के साथ खुल के बैठ के हंस के, है ना, अपनी इच्छाओं के साथ उनको चलाया, मम्मा ये बना दो, पापा ऐसे कर दो, पापा वैसे कर दो, मम्मी, वो चीज़ें सब ख़त्म हो जाती हैं। मतलब आज के बाद उसको जो चलना है वो अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सास के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ससुर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। घर के अंदर जब आपकी कोई बहू आती है, ये भी कहीं ना कहीं ठीक है कि मर्यादा ज़रूरी है, परंपराएं, मर्यादा, मैं भी मानती हूँ चीज़ों को होनी चाहिए। तो सब हो गया, सब कर लिया, उसके बाद जब बच्चे होते हैं, बच्चे हुए, तो ये आसान नहीं होता एकदम से। मतलब हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड थे, पापा ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो जो हम लोग डिपेंड थे वो इतना बुरा नहीं लगता था। पता है पापा ने कर देना है, मम्मा ने कर देना है,
आज खाना बनाने का मन नहीं है तो मम्मा ने बना के दे ही देना, बिस्तर पे चाय मिल ही जानी है। मगर ससुराल में जाकर ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और जब एक लड़की अपने मायके से सब छोड़कर, सहेलियाँ, माँ बाप सब छोड़कर ससुराल में आती है, क्या सामने वाले पार्टनर का या उसकी फैमिली का ये फर्ज नहीं बनता कि उसकी जो ये इच्छाएं थी, जो वो छोड़कर आई है, इतने सारे रिश्ते, इतने सालों के जो रिश्ते वो छोड़कर आई है, उसकी कमी जो उसको फील हो रही है वो ना हो। कभी हम में से ऐसा कोई सोचता है क्या? कभी किसी लाइफ पार्टनर ने, मतलब हस्बैंड ने या वाइफ ने, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, कभी ऐसा सोचा है कि मैं ही अपनी वाइफ का या मैं ही अपने हस्बैंड का मतलब फ्रेंड बनूं तो उसको दूसरे फ्रेंड की ज़रूरत ना पड़े? क्या सास ने कभी माँ बनने की कोशिश की है? ये चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं, छोटी छोटी बातें। सब कुछ कर रही है, सब कुछ करने के बावजूद भी 85% लेडीज़ के साथ ऐसा होता है। ये नहीं कहती कि सारे सच बोलते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि लोग, औरतों ने ना, कुछ औरतों ने ऐसा ये बना भी लिया है ये माहौल, हम तो बिचारी हैं, हमारे तो पति ऐसे हैं, हमारी तो सास ऐसी है। नहीं, या सामने वाले को हम ये बता रहे हैं कि हम भले हम गलत हैं, पर सामने वाले के प्रति हम लोग गलत बता रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। ऐसा नहीं कि हर जगह पे औरत ही गलत होगी या सही होगी, है ना। तो आदमी जो पार्टनर होता है उसकी इच्छाओं को, उसके जज्बातों को भी औरत को देखना चाहिए और हस्बैंड को भी देखना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है ना कि बात ये आ जाती है कि सब कर रही है, कपड़े धो रही है, वो बर्तन झाड़ू पोछा सब कर रही है। अगर कहीं, जब तक तो वो औरत चुप है, सब मान रही है हस्बैंड की बात, ससुराल की बात, और बेचारी बन के सुन रही है अनपढ़ गवारों की तरह, तब तक तो वो बहू बहुत अच्छी लगेगी। मगर जिस वक्त उस बहू ने मुंह खोला गलत को गलत बोलने के लिए, तो वो बहू 1 सेकंड में बुरी बन जाएगी। हस्बैंड के लिए नहीं, सबके लिए बुरी बन जाएगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार, आपके घर में वो आई है, उसको कोई टुकड़ा मत समझो कि आप उसको ले आए हो और एक टुकड़े की तरह, मतलब उसको कहीं भी उठा के रख दिया, वो बैठी, वो भी इंसान है, फीलिंग्स है, सब कुछ है। कई बार ना हम इतने भावुक हो जाती हैं, 100 गलतियां करता है हस्बैंड या परिवार वाले, फिर भी हम ये सोचती हैं चल यार छोड़ दे, छोड़ यार, एक मौका और, एक मौका और। ये करते 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 ना बहुत टाइम गुजर जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं फिर हम सोचते हैं अरे छोड़ो यार, अब तो बच्चे बड़े हो गए, सुधर जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो देख लेंगे, वो सुधार देंगे। तो मतलब ना, औरत की जो लाइफ है ना, ये एक उम्मीद पे टिकी हुई है, एक उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। पर मेरा मानना ये है कि जो इंसान एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, वो चौथी बार भी करेगा। और जिस इंसान की, कहते हैं ना कि नेचर में, स्वभाव में गलती करना और उसको ना मानना ये हो ना, वो इंसान कभी सुधर नहीं सकता, चाहे वो फीमेल पार्टनर हो, चाहे वो मेल पार्टनर हो। तो लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ जाती हैं, ये ना हम बयान नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या होता है कि लोग बहुत कुछ बोलते हैं बहू को सुधारने, अरे इसको तो सुधारना पड़ेगा, इसको तो ये करना पड़ेगा, उसको। भाई बहू को ही क्यों सुधारना पड़ेगा? आप क्यों नहीं सुधार सकते अपने आप को? वो एक को बोल रहे हो ना आप कि इसको सुधारना पड़ेगा। अगर आप 4 जन हो फैमिली के अंदर, तो अगर आप चारों उसको बोल रहे हो, इसका मतलब उसमें गलती नहीं है, गलती आप में। आप अपने आप को सुधारो उसके अकॉर्डिंग, ना कि उसको। मेरी बातें हाँ बहुत जन को बुरी लगेंगी, लग भी सकती हैं, पर कहते हैं सच कड़वा होता है। लाइफ में हमेशा 100% जो हमारी इच्छाएं होती है वो नहीं मिलती और मिल भी नहीं सकती। कहीं ना कहीं हम लोग को एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइसेस ये सब करने पड़ते हैं। और औरत को ही
करने पड़ते हैं ज़्यादा, ऐसा क्यों? हस्बैंड भी करे ना, वो तो अपना ससुराल, अपना मायका छोड़कर, माँ बाप छोड़कर, बहन भाई सहेलियाँ सब इतने सालों का, 20-22 साल का रिश्ते छोड़कर आपके पास आई है ना। आपका तो कोई नहीं छूटा ना, आप तो अपने माँ बाप के पास हो, अपनी बहन भाइयों के पास हो, अपने घर के अंदर हो। जैसे चल रहे थे पूरी जिंदगी, जिस तरीके से रह रहे थे, वो सभी कुछ वैसे ही चल रहा है आपका कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंजेस आए हैं आपकी वाइफ की लाइफ में, तो कम से कम उसको तो समझो। और अगर उसने मुंह खोला है किसी बात के लिए, यार उसको समझो, उसने मुंह क्यों खोला है, उसने बोला क्यों। मेरा मानना है कि आपने मौका दिया। अगर आप में गलती है तो आपके पार्टनर ने आपको बोला, अदरवाइज कोई इतनी बेवकूफ़ नहीं होती औरत के फालतू में बोलती रहेगी। नहीं, उसको समझो। और फिर बात आ जाती है, कहते हैं कि ये भी बात मैंने पिछली वीडियो में शेयर की थी, तो आज मैं फिर ये बात क्लियर करने वाली हूँ। आप लोग के साथ क्लियर तो क्या करना है, शेयर ही कर सकती हूँ। और शायद आप कमेंट में जैसे बताते हैं मुझे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, या कुछ लोग पर्सनल मुझे व्हाट्सअप या वो करते हुए इंस्टा पे, तो पता चलता है कि हाँ, आप लोग भी सहमत हो मेरी बात से। जो ये प्रॉपर्टियाँ होती हैं, क्या सिर्फ अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में प्रॉपर्टीज पैसे का ही अहमियत है? माँ बाप की कोई अहमियत नहीं। माँ बाप जब बीमार होते हैं तो सारी सब मोस्टली 95% जो कहते हैं ना कि औलाद है ना, उसको अखरने लग जाता है। तो ये तो बीमार पड़ गए, सेवा कौन करेगा? ये सवाल उठता है। हम भले ही कितना ऊपर से बोलते रहे, जताते रहे कि नहीं नहीं हम करेंगे ना सेवा, हम बैठे हैं ना। अरे सेवा करने के लिए ना अंदर से हिम्मत चाहिए, वो भी दिल से। जब सास ससुर या कोई भी बीमार पड़ता है और सेवा उसकी बहू करे या बेटा करे, बेटा तो खैर अपनी ड्यूटी में रहेगा, बहू ही करती है मोस्टली, बेटियां नहीं आती सामने। और जब माँ बाप को कुछ हो जाता है तो उसके बाद बेटियां आके खड़ी होती हैं और कहती हैं कि ये पूरे का पूरा जो है इसे भाई को थोड़ी ना मिल जाएगा, हमारा भी हिस्सा बनता है, हमारा भी हक बनता है। मैं कहती हूँ हाँ बनता है, और बेटियों को मिलना भी चाहिए। तो उसके साथ साथ जब कहते हैं ना, जब हिस्सा बंट रहा है ना, तो जिम्मेवारियां भी बंटनी चाहिए। बहुत आसानी से ये ननद लोग बोल देती है ना कि भाभी करेगी ना सेवा, वो किस लिए आई है घर में? मतलब तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई को देखे, बच्चों को देखे, तुम्हारी माँ की सेवा करे, पापा की सेवा करे, ठीक है, जितना भी जो कुछ भी है सब वो करे, हिस्सा तुम लो, मना नहीं कर रही, मगर उस बहू को बुरा भी मत बोलो। अगर ऐसी बात है, अगर भाभियाँ ठीक नहीं है, तो आप क्यों नहीं आ जाती है अपने ससुराल से कुछ दिन के लिए, ससुराल को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर, अपने बीमार माँ बाप की सेवा करने के लिए? सिर्फ भाभी ने ठेका लेकर रखा है क्या? भाभी तो अपनी जिम्मेवारियां कर रही है और करेगी। भाभियां तब बोलती हैं जब भाभी इतना करने के बाद, ठीक है, और सामने वाला ना हस्बैंड हो या ननद हो उसको बुरा बोले, उसके किए को इतना सा भी ना समझे, तब भाभियों को बुरा लगता है। यही एक कारण है जहाँ पर भाभियाँ कहती हैं कि तुम तो समझे नहीं, तुम तो समझ ही नहीं सकती। हाँ, यही, क्योंकि जब कोई इंसान किसी का दिल से कर रहा है, सेवा कर रहा है, अपने माँ बाप से बढ़कर सेवा कर रहा है, तो यार उसकी कदर करो, उसकी सेवा भावना को समझो। तो वही बात आ गई ना, तो हिस्सा तो मेरा भी बनता है, तो लो हिस्सा, मना कौन कर रहा है? पर जब माँ बाप बीमार होते हैं ना, तो अपना ससुराल छोड़कर कुछ दिन के लिए अपनी नौकरी धंधा छोड़कर ना अपने बीमार माँ बाप के पास आओ, बैठो, सेवा करो।
कहना नहीं चाह रही थी, बहुत फैमिलीज में ऐसा होता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब कहते हैं ना कि माँ बाप बिस्तर पे हो जाए, बाथरूम जाने तक मतलब उनसे नहीं बन रहा, टट्टी पेशाब जब बेड पे हो रहा है, तब वो कौन उठाएगा? बहू। भाभी उठाएगी ना, भाभी करेगी ना, भाभी तो करेगी, करती भी है भाभी, बहुत करती है। तो क्या आप नहीं कर सकती हैं? उस वक्त तो आपके मुंह से ये निकलता है, मेरे हस्बैंड को खाना कौन बना के देगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, अरे मुझे तो सास ससुर को भी देखना है, वो क्या बोलेंगे कि अपने मायके जाके बैठ गई। मायके जाने के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा अगर आपकी नीयत सही है। उनको भी पता है बुढ़ापा उनके ऊपर भी है, सास ससुर के ऊपर। वो कभी नहीं बोलेंगे आपको कि ना बच्चे ना बहू तो अपनी मम्मी के पास मत जाओ। कोई नहीं रोकेगा बुढ़ापे में आपको, क्यों? उनको भी पता है कि ये टाइम सबके आता है। तो जब सेवा की बात होती है तो भाभी करेंगे, और जब हिस्से की बात आती है तो नंदों का होता है, बहन का वही का होता है। ठीक है, हो जाए। बहू को तो ये भी क्या है, छठ आप कहते हैं 2 टाइम की रोटी, बस यही कुछ। हाँ, ये सच है, यही बस चाहिए होता है। मगर इसके साथ साथ बहू वहाँ खुश होती है जहाँ पर उसकी कदर हो। वो 2 टाइम की क्या, 1 टाइम की रोटी खाकर भी खुश हो जाएगी। मगर बहू की कम से कम इज्जत तो करो। लो, अगर हिस्सा लेने की बात आ रही है, लो, सेवा करो, सब कुछ करो। हाँ, अगर माँ बाप के ऊपर कोई कर्जा है तो वो भाई का फर्ज नहीं है उतारने का पूरे का पूरा। अगर हिस्सा चाहिए है ना आपको, तो आपका फर्ज भी बनता है कि आओ उस कर्जे को भाई के साथ मिलकर आप भी उतारो। और अगर किसी कारण कि सास ने या ससुर ने उसकी सेवा से खुश होकर, उसके व्यवहार से खुश होकर, है ना, तो अपनी अगर बहू को थोड़ा सा कुछ दे दिया तो आपको अखरता क्यों है? ये सिर्फ आपके मन में मैं मेरा ये क्यों आता है? क्योंकि कितने नंगे भूखे हैं कि ससुराल से भी चाहिए और मायके से भी चाहिए। अरे ले लो, कम से कम मांगने का एक जो ढंग होता है वो तो सही रखो। आओ, बैठो, बात करो, तुम्हारा है, तुम्हें तो मिलेगा। इसमें लड़ाई झगड़ा करने की तो कोई बात ही नहीं है। जो अच्छे परिवार वाले होंगे ना सदस्य, वो कभी लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाएंगे, कोर्ट कचहरियों की तरफ नहीं जाएंगे। वो बैठ के सुलह करेंगे, क्योंकि मालूम है ये कानून है, ये बेटियों का है, तो बेटियों का हिस्सा बनता है तो बेटी को मिल जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके माँ बाप के पास प्रॉपर्टी ना हो तो तब भी ऐसे ही होगा? यार, प्रॉपर्टियाँ गई भाड़ में। हाँ, ज़रूरत है, छत होनी चाहिए, मैं मानती हूँ। अगर कोई माँ बाप इतनी तरक्की ना कर पाए अपनी लाइफ में, वो प्रॉपर्टियाँ ना बना पाए, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया, शादियाँ कर दी, क्या ये काफ़ी नहीं है? मतलब प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि अगर किसी माँ बाप के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या हम उनकी सेवा नहीं करेंगे? ये मेरा सवाल है आपसे, आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। माँ बाप जो है ना, आपको जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इस लायक बना दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े हो सको। तो क्या ये कम है? माँ बाप का आशीर्वाद तो ऐसा होता है ना, कहते हैं ना, उनकी दुआओं की कोई कीमत नहीं होती। दुआ और बद्दुआ ऐसी चीज़ है ना, अगर किसी राजा को दे देना माँ बाप, दिल से 1 सेकंड नहीं लगता उनको अर्शों से नीचे आने में, फर्श पे आने में। कहते माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि अपनी औलाद के लिए वो तो दुआएं ही मांगते रहते हैं। क्या दुआओं की कोई वैल्यू नहीं है? यार, माँ बाप की कदर करो। आजकल कहते हैं वृद्धाश्रम में देखो भरे पड़े हैं, इसलिए हाँ, लोग कहते हैं बहुओं ने बेटों ने छोड़ दिया। अरे बहू की क्या औकात है जो अपने सास ससुर को वो बाहर भेज देगी? आदमी में हिम्मत होनी चाहिए। क्या वो नहीं बोल सकता? वो क्यों जाएंगे? आज अगर मैं हूँ तुम्हारे सामने और तुम्हारे लिए हूँ, तुमसे शादी की है, तो वो सिर्फ मेरे माँ बाप के कारण हुई है। जाना है तो तुम जाओ।
यहाँ पर उसके मायके वाले भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप को घर से निकालना कोई आसान बात है यार। कल को उसकी भाभी आकर उसके माँ बाप को निकालेगी तो उसको ये फील होगा, ये दर्द उसको उस वक्त फील होगा। इसलिए किसी के कहने पे, किसी भी पार्टनर के कहने पे अपने माँ बाप को घर से मत निकालिए। तो लोग कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को क्यों नहीं छोड़ती जब उसका बच्चा बुरा होता है, गलत होता है, बुरा नहीं गलत होता है। एक जो बहन है वो अपने भाई को क्यों नहीं छोड़ती जब उसका भाई गलत होता है। एक पति पत्नी ही ऐसा रिश्ता क्यों है कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और बात डिवोर्स तक आ गई। क्या पति पत्नी का रिश्ता इतना खोखला है, इतना कमजोर है? मुझे तो ये बात समझ नहीं लगती। मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें सभी ने बोला, ये मतलब कमेंट्स किए। तो आज आप भी मेरी इस बात को जब सुनोगे कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर। क्या पति पत्नी का रिश्ता इतना खोखला होता है कि अगर पति थोड़ा ठीक नहीं है तो छोड़ दो, पत्नी अगर थोड़ी ठीक नहीं है तो छोड़ दो। यार उसको सुधारो, कोशिश करो। नहीं अगर सुधर रहे तो हम छोड़ देते हैं। क्यों? खून का रिश्ता नहीं है ना, एक विश्वास का रिश्ता है। जहाँ विश्वास टूटा वहाँ रिश्ता टूटा। और आजकल तो इतना कहते हैं ट्रेंड हो गया है कि शादियों को थोड़ा मजाक बना के रख दिया है। मजाक ऐसे कि 2 साल नहीं होते, 2 साल तो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो जैसे लव मैरिज हो रही है, कर रहे हैं, तो उसमें भी वही हाल है। पेरेंट्स को मना लेंगे, लव अरेंज करवा लेंगे, मैरिज हो गया। और अरेंज मैरिज वाली की तो बात तो है ही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 या 3 महीने चलती है शादियाँ आजकल। तो उसके बाद क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, डाउट्स, एलिगेशंस, ब्लेम, ये सब आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल ना हम लोग कोशिश नहीं करते कि हम उस रिश्ते को सुधारें। हम एडजस्ट करना चाहते ही नहीं है। सिर्फ औरत को एडजस्ट करना नहीं बनता कि औरत ही एडजस्ट करेगी। यहाँ पर हस्बैंड का भी उतना ही हक बनता है, उतना ही फर्ज बनता है जितना एक औरत का बनता है। सिर्फ औरत के सहने से, औरत के एडजस्ट करने से घर नहीं बचते और घर नहीं चलते ज़्यादा। फिर वहाँ तो क्या होता है ना कि सिर्फ औरत ने एडजस्ट किया, औरत ने सेक्रीफाइसेस किए, औरत ने सहा, ये वो, तो लास्ट में क्या होता है ना कि वो रिश्ते टूट जाते हैं। जहाँ पर दोनों मिलकर एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, समझाते हैं, वहाँ रिश्ते चलते हैं। और ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए ये देखो, हमारे अंदर जो अपना एक अंतरात्मा है ना, उसको पता होता है कि हमारा पार्टनर कैसा है। तो अगर आपकी अंतरात्मा को ये पता है कि हमारा पार्टनर सुधर सकता है थोड़ा सा और मेहनत करने से या सुधारने से या जो भी, तो वहाँ पर जल्दबाजी मत कीजिए, अपने रिश्तों को मत तोड़िए। रिश्ते तोड़ने एक पल लगता है, 1 सेकंड लगता है रिश्ते को तोड़ने के लिए, मगर वो रिश्ते बहुत कहते ना, माँ बाप हो गए, बहुत लोग, सब लोग होते हैं, माँ बाप, सास ससुर, ननद, देवर, जेठानी, जेठ, मौसी, सब लोग यही सोचकर वो रिश्ता तय करते हैं कि हमारी लड़की खुश हो। बहुत उम्मीदें होती हैं, लड़की भी और लड़का भी, दोनों की तरफ से होता है। तो हमको उनकी उम्मीदों पे खरे उतरना है और हमको अपने पार्टनर को एक कहते नहीं, ये बिजनेस नहीं है, ये पूरी जिंदगी का सवाल है। पहले की शादियों में, पहले जब शादियां होती थी, पहले तो कोई डिवोर्स नहीं होते थे। आदमी इतने दारू पीते थे, मारते थे, पीटते थे, सब करते थे। मजा अलग, कभी औरत ने कभी गलत कदम उठाया हो, या औरत घर छोड़ के भागी हो, या औरत ने कभी तलाक लिया हो। क्यों? क्योंकि वहां पर औरतें सहन करती थी, औरतें शुरू से सहन करती आई है। क्या सीता माता ने, आपको तो सबको मालूम है ना। तो ये चीजें ना, ये औरत की लाइफ में ना भगवान ने लिख कर भेज दी है। आप या मैं
या मेरी वीडियोस या किसी और की वीडियो ये चीज़ चेंज नहीं कर सकती। इसलिए देखो, ये तो सोच कर चलो कि औरत को सेक्रीफाइसेस करने हैं, औरत को एडजस्ट करना है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता। माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आके चेंज कर दे। तो इसलिए इस चीज़ को अलग रखिए। हाँ, जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, शेयर कीजिए, उनको टाइम दीजिए जहाँ पर हम लोग ये करेंगे। और सबसे मेन चीज़ कहते ना कि आप ये चीज़ देखो कि आपका पार्टनर आपसे चाहता क्या है। अगर आपको ये चीज़ पता है ना और पता लग गई है तो शायद काफ़ी हद तक वो रिश्ते आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। और रिश्ते जो चलते हैं ना वो प्यार से नहीं, केयर से चलते हैं, ट्रस्ट से चलते हैं, जहाँ पर इतना विश्वास होता है, केयर होती है। प्यार मैं नहीं मानती आजकल के प्यार से, कुछ नहीं। प्यार वह सब कहने की बातें हैं, लड़की को क्या हो गया, कुछ नहीं। आपका पार्टनर उसका फीवर में है, आप उसको ये बोल देंगे, अरे तुम देखो मैं खाना बनाता हूँ, अगर चलो ठीक है नहीं भी खाना बनाना आता, रुको तुम लेटो, तुम दवाई लो, चलो मैं दे रहा हूँ, तुम लेटो अपना आराम करो, मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ। ये है प्यार। लोग इसको बोलते हैं केयर, मगर मेरे हिसाब से ये है प्यार। मैं केयर को ही प्यार मानती हूँ। आज आपका पार्टनर उदास बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आए अरे इसका तो रोज का ही ऐसे ही मुंह फैला के बैठी है या मुंह फुला के बैठा है तो पूछा नहीं यार, ऐसा मत करो। पूछो, बैठो, क्या हुआ, मैं हूं ना तेरे साथ। ये किस चीज़ का सल्यूशन नहीं है इस लाइफ में, सब चीज़ का सल्यूशन है। कहते ना कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 4 रास्ते वो खोल भी देता है। बस उसको समझने की ज़रूरत है कि हमको कौन सा रास्ता चुनना है। ये आजकल जितने भी डिवोर्स हो रहे हैं ना, उसका एक ही रीज़न है कि 3-4 बातें हो जाती हैं। पहली बात ये मुझे टाइम नहीं देता, इसका तो किसी और के साथ हो गया। सेकंड ये तो कमाता कुछ नहीं है, घर में लाता कुछ नहीं है, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, या मैं ये। तीसरा ये कि माँ बाप तो ऐसे हैं, माँ बाप इसको सिखाते हैं ऐसा है वैसा है। तो मोस्टली यही चीज़ें चलती हैं। और ज़्यादा हद होती है ना तो वो तो आप सबको पता ही है, वो तो फिर बात ही कैरेक्टर पे आ जाती है। या जिस इंसान ने आपके साथ कुछ पल नहीं सालों गुजारे, बच्चे दिए, वंश को आगे बढ़ाया, क्या आप इतनी आसानी से उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं? बहुत आसान है आपके लिए। उस औरत से पूछो और उसके औरत के घर वालों से पूछो। जैसे आप कहते हो ना कि मेरी बहन हमारी घर की बेटी, तो जो वो आपकी वाइफ है ना तो वो भी किसी घर की बेटी है, किसी की बहन है। तो कम से कम यार इतने गिरो मत कि किसी के चरित्र पे उंगलियां उठाओ। ठीक है, नहीं रहना मतलब नहीं रहना, कम से कम इतने सालों में जो उसने आपके लिए किया है उसको तो मत भूलो। मैं तो उसी को इंसान मानती हूँ। ठीक है, मैं नहीं रह सकती आपके साथ, नहीं रह सकती। ये डिवोर्स लेने के लिए आप एक दूसरे के चरित्र पे उंगलियां उठा देते हो। अरे म्यूचुअल डिवोर्स ले लो यार, कम से कम इतना तो मत गिरो। ठीक है, क्या बोले, अब दुनिया है तो जितना लोग सोचते हैं उसी हिसाब से कर लेते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आजकल ना कुछ मैंने और भी एक चीज़ नोट की है कि लोग ना क्या करते हैं कि अपने घर में तांत्रिकों को बुलाते हैं, ज्योतिषियों को बुलाते हैं। पंडित अच्छी बात है, जन्म पत्री कुंडली कहते मिलवानी चाहिए, ग्रह में नक्षत्र है ये शादी के, कुछ वहाँ तक ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं कि अब अपनी वाइफ के बारे में बोल दो या हस्बैंड के बारे में बोल दो, मतलब मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, कुछ घरों में ये होता है और वो भी रहा है। तांत्रिकों का सहारा लिया जाता है, ये ज्योतिष लोग का सहारा लिया जाता है। मैं इसको दलदल मानती हूँ। कुछ पंडित लोग को शायद बुरी लगे ये मेरी बात, मगर कभी ठंडे दिमाग से सोचना दूसरे लोगों की तरफ से। मेरा ये मानना है कि ये चीज़ ना दलदल है,
अगर आप इनके चक्कर में पड़ोगे ना, कभी भी आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद नहीं ले पाओगे। उसका रीज़न ये है कि क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में अरे आज तो मंगलवार है, पंडित जी से पूछते हैं क्या करना है, कैसे करना है, चलो अखबार उठाओ, टीवी ऑन करो, अपनी आज राशि फल देखते हैं क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप चलना शुरू कर देते हो। आज आपने कुछ खरीदना है या कुछ करना है तो आपके डिसीजन वहाँ पर आकर ना डाउन होने लग जाते हैं, वीक होने लग जाते हैं, तो आप उस सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। और यहाँ तक तो मैंने कई बार देखा है कि कुछ घर जो है ना टूटे हैं इनके कारण। या दिमाग से चलो, आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर आपका पार्टनर कहीं ना कहीं गलत आपको लग रहा है, वो आप 100% कंफर्म नहीं कि वो 100% गलत है, और वही चीज़ अगर आपने सामने वाले को जाके बता दी ना, या पंडित जी या जो भी बाबा जी मेरा तो पार्टनर ऐसे कर रहा है, उसने आपकी उस चीज़ का ना बात का फ़ायदा उठाना है। पता उसको भी नहीं है कि वो सही है वो गलत है, उसने तो ऐसे चुटकी बजानी है, हाँ मैं भी यही बताने वाला था, तुम्हारा आदमी सही नहीं है, तुम्हारी औरत सही नहीं है, आधे घर तो इन लोगों ने खराब करके रखे हुए हैं यार, क्यों पड़ रहे हो उनके चक्कर में। जिसके साथ आपने 10 साल 5 साल 2 साल गुजारे हैं, दिन रात बातें की हैं, हर चीज़ शेयर की है, क्या आपको इतना से भी विश्वास नहीं उसके ऊपर? कहाँ जाते जा रहे हैं आजकल के ज़माने के लोग। मुझे तो समझ कलयुग है, मैं मानती हूँ कलयुग है, मगर ऐसा भी नहीं यार कि अपनी ज़िंदगी के आपकी ज़िंदगी के जो फैसले हैं वो कोई और ले। मत फंसो इसमें, ये दलदल है। डिसीज़न लो, दिमाग से सोचो, दिल से सोचो और अपनी अंतर आत्मा से सोचो। आपको जो कहते हैं ना सुजेशन और सलाह, ये सब वही मिल जाएगा, आपके अंदर खुद ही से मिल जाएगा। आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरी ये हेल्प कर दो या मुझे कोई ये डिसीज़न दे दो या मेरे से डिस्कस कर लो। क्यों यार, आपकी लाइफ है, आपका पार्टनर है, आपकी प्रॉब्लम्स है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने जितने कहते हैं ना कि अपनी जो फैमिलीज़ की प्रॉब्लम है ना, वो अपने तक ही अगर रखते हो आप, तो वो लड़ाई झगड़ा उलझेगा नहीं और नहीं बढ़ेगा। अगर आप अपने लड़ाई झगड़े में 2 या 3 या 4 लोगों को अंदर इंटरफेरेंस करवा देते हो ना, मैं लिख के देती हूँ कि वो कभी सुलझ ही नहीं सकता। अगर आप दोनों जन मिलकर बैठकर उस चीज़ को सुलझाओगे ना, उसका हल नहीं मिलेगा, आपको हल मिलेगा और आप उसको आप एक्सेप्ट भी करोगे। मगर वही चीज़ अगर आपको सामने वाला बोल दे, नहीं नहीं ऐसा डिसीज़न मैं दे रहा हूँ, ऐसा कर लो, वो डिसीज़न नहीं हुआ, वो उसके लिए डिसीज़न हो गया, मगर आपके लिए वो प्रेशर हो गया। तो लाइफ जो है ना प्रेशर से नहीं चलती, सेटिस्फेक्शन से चलती है। और जितना हो सके अपनी फैमिली की, अपनी घर की प्रॉब्लम्स खुद शेयर करो, एक दूसरे से शेयर करो और खुद ही सॉल्व करो। तीसरे इंसान को घर के अंदर मत घुसने दो। लोग यहाँ पर कहते हैं ना क्या बोलते हैं, हाथी के दांत, खाने के कुछ और है और दिखाने वाले कुछ और हैं, ऐसे ही लोग हैं। तो इसलिए मत विश्वास करो किसी के ऊपर। हाँ, लोगों से मिलो जुलो, उठो बैठो, एंजॉय करो, मगर अपने जो सीक्रेट्स हैं कभी किसी के साथ शेयर मत करो। बेटा बोल देता है मम्मी तुमको पता ही क्या है, बेटी बोल देती है, बच्चे बोल देते हैं कभी कभी ये चीज़ें, तो हर्ट होता है। तो मैं ये चीज़ बच्चों के लिए भी कह रही हूँ कि बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए। यार वो पागल थोड़ी ना है, पूरी ज़िंदगी हो गई यार, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। मेरी मोस्टली वीडियोस इसी चीज़ पर तो डिपेंड है, मैं यही चीज़ तो करती हूँ, मोटिवेशनल, रिलेशंस, इन्हीं की चीज़ों को लेके मैं वीडियोस बना रही हूँ, शॉर्ट्स बना रही हूँ, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। आप किसी भी आदमी से पूछ लो, किसी भी औरत से पूछ लो कि आपका पार्टनर कैसा है, एक ही जवाब, अरे वो तो पागल है, दिमाग खराब करके रखा है, बस यही मिलेगा। ये चीज़ें क्यों? और क्या बोलूं,
फिर लोग कहते हैं कि जब मायका, सिर्फ ना जो मायका है वो माँ बाप के साथ तक रहता है, जब माँ बाप नहीं रहे तो मायका खत्म। ये चीज़ ना हजम नहीं होती। उसका कारण ये है कि हमने ना ये चीज़ पहले बोलते थे, पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं कि माँ बाप के जाने के बाद मायका खत्म। अरे क्यों खत्म? भाई नहीं बैठा क्या? भाभी नहीं बैठी है क्या? माँ बाप कोई भी हो, वो भी है, हम भी हैं। हम हमेशा के लिए नहीं रहे, हम लोग अमर नहीं है। एक ना एक दिन हम सबको जाना है। तो जो आपका भाई है वो बाप के बराबर है और जो भाभी है वो माँ के बराबर है। आप कैसे बोल देते हो कि माँ बाप चले गए और मायका खत्म हो गया? ये हमने सोच बना ली है अपने अंदर। मेरा भी मायका है, मेरा भी भाई है, मेरी भी भाभी है। हाँ, हम लोग जाते हैं वहाँ पर, अगर वो भाई हमको थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा तो यार ये मत सोचो कि भाई तो हमारी केयर ही नहीं कर रहा, हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहा, वो हमारा आना उसको अच्छा नहीं लगा। ये हमारे मन के अपनी खुद की हमारी कल्पनाएं हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप जाते हो तो खाना कौन बना के देता है? भाभी ना। आप बिस्तर लगा रहे हैं, लेट रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये सब अरेंज कौन करता है? भाभी ना। आप घर से बाहर चले गए, आपके बच्चे आपके मायके में बैठे हुए भैया भाभी के घर में वहाँ पर, तो उनको कौन देख रहा है? खाना कौन परोस के दे रहा है? भैया भाभी ना। तो कैसे बोल सकते हो आपके माँ बाप चले गए और मायका खत्म हो गया? ये आपकी सोच खत्म होती है वहाँ पे। यार हम भी किसी की भाभी हैं, क्या हम ये चाहती हैं कि हमारी ननद घर में ना आए, वो उसके बच्चे ना आए? हम तो खुश होते हैं कि नंदे और उनके बच्चे हमेशा नहीं आके बैठे रहते, कभी कभी आते हैं। तो हमको भी इस चीज़ की खुशी होती है कि चलो हमारी ननद आ रही, दीदी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं। तो ठीक है, अगर भाभी से कुछ काम नहीं हो पा रहा है, अगर सबकी सेहत ऐसी होती है, जब हम सारा दिन घर में काम कर रहे हैं, तो अगर भाभी ने आपको बोल दिया कि दीदी थोड़ा सा प्याज छील दो, मैं छौंका लगा लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, तो वो आपको अखर गया। पूरा दिन अपने घर में काम कर रहे हैं, वो आपको नहीं अखरेगा। अगर भाभी ने बोल दिया कि थोड़ी सी मदद कर दो, बाकी मैं देख लेती हूँ, तो वहाँ पे भाभी बुरी बन गई। तो माँ की याद आ गई कि माँ काम नहीं करवाती थी, झाड़ू पोछा नहीं करवाती थी, या सब्जी नहीं बनवाती थी, या रोटी नहीं बनवाती थी, सब करवाती थी ना। यानी यहाँ पर कुछ नहीं बदला है, सिर्फ हमारी सोच बदल गई है। वही लड़का कहते ना, भाई और बहन बचपन में बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ेंगे, बहुत एक दूसरे को ना कहते मार भी देते थे, आज भी मार देते हैं। अपने बच्चों को देख लो, तो वो बच्चे क्या करते हैं ना, भाई बहन एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहती एक दिन भी नहीं होता, फिर एक हो जाते हैं। क्यों? सच कह रही हूँ ना। जहाँ पर आपको लगता है कि मैंने गलत बोला, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ें मैंने ना अपनी आंखों से देखी हैं। भाई हो या बहन हो, दोनों जब लड़ते हैं ना, तो सुबह लड़े तो मैक्सिमम दोपहर तक वो सारा गुस्सा भूल जाते, एक हो जाते हैं। दोपहर नहीं तो चलो रात तक। तो आजकल क्या होता है ना, वही भाई बहन जब शादी हो जाती है, और अगर भाई या बहन की आपस में लड़ाई हो गई, वर्षों कदम सालों बाद नहीं करते। रिश्ता तो कल भी वही था, आज भी वही है, सिर्फ क्या बदल गया? हमारी सोच। ये गड़बड़ें जो हो रही है ना लाइफ में, ये सब हमारी सोच के कारण है। वही रिश्ता पहले था बचपन में भाई बहन का, आज भी वही रिश्ता है, सोच बदल गई। और कहते हैं कि अगर उस घर में भाभी आ गई, भाई की शादी होगी, भाभी ने चाहे कुछ भी ना किया हो, वो उल्टा बोलती हो अपने हस्बैंड को, आप दीदी लोग का ध्यान रखा करो, दीदी लोग के पास जाया करो, वो तो ऐसा बोल रही होगी बेचारी, मगर सामने से क्या सोच होगी? इसी ने बिगाड़ दिया हमारे भाई को, इसी ने पता नहीं क्या कर दिया हमारे भाई को, हमारा भाई तो पूछता नहीं है। अरे भाई भी वही है, भाभी भी वही है, सिर्फ आपकी सोच बदल गई है। इसलिए वो कुछ चीज़ों को ना, कुछ नहीं, काफ़ी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है।
जब तक हम इग्नोर नहीं करेंगे तो रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बेटियां होती हैं अपने घर में यार, मैं बेटियों के लिए भी कहती हूँ कि अपनी बेटियों को दहेज तो आप देते ही देते हो, मगर पहले चलता था बहुत सारा, आज भी लोग देते हैं। चाहे वो कहते ना कि बिस्तर ना दे, कंबल ना दे, मगर उसकी जगह पे गाड़ियाँ देते हो ना, बाकी सब कुछ देते हो। ये दो या ना दो, अपनी बेटी के नाम पे फिक्स डिपॉजिट अगर आप कैपेबल हो तो ये कर दो। और साथ में ना एक छोटा सा प्लॉट या एक घर अपनी बेटी के नाम पर दे दो अगर आप में हिम्मत है तो। जिनके पास हिम्मत नहीं है तो उनको तो क्या बोले, जिनके पास हिम्मत है बिल्कुल कर देना चाहिए। क्योंकि कल को जब सामने वाले से ये सुनने को मिलता है ना, तेरी औकात क्या है, निकल जाओ, उठा अपने बच्चे और निकल जाओ, तो वो औरत ना सिर्फ 2 रोटी के लिए और एक छत के लिए वो कुछ भी सुनती है जो वो सुनना क्या सोचना भी पसंद नहीं करती। ये सब कुछ भी उसको सुनना पड़ता है, सिर्फ किस लिए, मजबूरी है, जाए कहाँ। तो अगर घर होगा, अगर उसको पता है कि अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये रिश्ता आगे चल ही नहीं सकता, अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो कम से कम वो अपने बच्चों को लेकर उस घर के अंदर रह तो सके, सिर्फ 2 रोटी के लिए और एक छत के लिए। मजबूरी में उसको जो जो सहना पड़ता है सोच नहीं सकता। इसलिए अपने बच्चों को काबिल बनाओ, अपने बेटे को भी काबिल बनाओ, अपने बेटे को ये सिखाओ कि भाई वो जो कहते हैं ना बेगानी ही होती है, वो जो आती है, वो जो पराई लड़की है वो आ रही है ना, वो तुम्हारे पे डिपेंड होके तुम पे विश्वास करके इस घर में आ रही है। इस लायक अपने को बनाना ना कि उस लड़की को कभी दुख मत देना। ये चीजें हम लोगों को ना चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो हम लोग कह देते अरे झुकना नहीं, बहू आ रही है, झुकने की जरूरत नहीं भैया। तो ऐसे हम लोग सलाह देते हैं इनडायरेक्टली, वो कुछ डायरेक्ट देते हैं, कुछ इनडायरेक्टली, मतलब उसके दिमाग में ना मेल पार्टनर के दिमाग में डाल देते हैं, जो कि गलत है। मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि देखो अपने पैरों पे खड़े होना, कमाना, इज्जत से कमाना, ईमानदारी से कमाना, और जब तक शादी मत करना जब तक तुम इस लायक ना हो जाओ कि तुम उसका पेट भर सको, उसकी इच्छाओं को पूरा ना कर सको, और अपने तुम्हारे जो 1 या 2 बच्चे जो भी होंगे, जब तक मतलब उनकी पूरी की पूरी तुम लगे ना कि हाँ मैं अब इनको पाल सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, इस लायक हूँ, तब शादी करना। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करना। आजकल क्या होता है, लड़के नशे में पड़ गए, दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो माँ बाप बोल देते हैं शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा। क्यों भाई, उस लड़की ने क्या बिगाड़ा है? ट्रायल ले रहे हो? अपने लड़के को पहले खुद सुधारो ना। शादी कर दोगे तो लड़का सुधरेगा, लड़का नहीं सुधरेगा, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ट्रायल ले रहे हैं यार, वो भी लड़की के ऊपर। लड़की सुधार देगी, बहू आएगी वो सुधार देगी, क्यों? ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा फर्ज है पहला कि अपने बच्चे को सुधारो, सुधरे हुए बच्चे की शादी करो, उसकी दारू छुड़वाओ, उस लड़की पे ट्रायल मत लो कि हाँ वो आ जाएगी और सुधार देगी। ये तो जिंदगी बर्बाद करने वाली। बाई चांस वो लड़की के आने के बाद भी तुम्हारा लड़का अगर नहीं दारू छोड़ा तो भरपाई कर पाओगे? इसलिए मैं कहती हूँ कि सोचो, हमारी जो सोच है ना वो बदलती जा रही है, बदलती तो है ही है, गिरती जा रही है। मतलब बिल्कुल कुछ नहीं सोचते। तो कहते हैं कि अगर दुनिया में ना सब लोग सच बोलने पर आ गए ना तो दुनिया में बवाल हो जाएगा। अगर झूठ ना रहे, ये रजनीश जी ने बोला था कि अगर सब लोग 100% लोग अगर सच बोलने लग गए तो लड़ाइयाँ झगड़े बिल्कुल हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे।
उसका कारण ये है कि राजनीति रही, डॉक्टर्स रहे, वकील रहे, कोई किसी को भी देख लो। आज मैं बता रही हूँ कि डॉक्टर, पेशेंट आ गया, पेशेंट आया आईसीयू में एडमिट है, तो काफ़ी कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ को ना मतलब ये पेशा बना लिए, झूठ बोलते हैं और कहते हैं ना कि पेशेंट की डेथ हो गई, चला गया, मगर घर वालों के हिसाब से, घर वालों की नज़र में उसको, वो आईसीयू में है और बहुत सीरियस है, वेंटिलेटर पे, मिलने आप दे नहीं रहे। आजकल तो पब्लिक मतलब कहते हैं ना कि थोड़ी वो हो गई, अलर्ट हो गई है, तो फिर भी कहीं ना कहीं आज भी हो रहा है, वेंटिलेटर पे है, चाहे एक दिन के लिए बुद्धू बना दिया घर वालों को, अरे वेंटिलेटर पे मिल नहीं सकते, अंदर नहीं जा सकते, इन्फेक्शन हो जाएगी, ऐसे है वैसे है। तो आपके मरीज को नहीं, अगर मतलब पेशेंट के अटेंडर कोई बोलता है नहीं नहीं हम चलते हैं, चप्पल उतार के जाएंगे, जो भी है, नहीं नहीं आपके पेशेंट को नहीं, बाजू में और भी पेशेंट है, इन्फेक्शन हो जाएगी, ऐसे है वैसे, आप जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, आईसीयू के जो रूम के चार्जेस हैं, मशीनें, ये वो 20 से 25 हज़ार हैं, और इंसान अंदर खत्म है। ये हो रहा है। राजनीति में बोल दिया जाए, आप समझ ही रहे हो क्या बोलना चाह रही हो। यही चीज अगर धर्म के नाम पे हो जाए, वहां पर भी दंगे। अगर औरत और आदमी, औरत एक दूसरे से सच बोलने लग जाए तो भी आजकल के ज़माने की बात कर रही हूँ। अगर कोई हस्बैंड गलत करके आ रहा है, वो गलत करके उसने अपनी वाइफ को बता दिया, चलो जी लड़ाई झगड़ा शुरू। अगर औरत ने कुछ गलत कर दिया और वही चीज़ हस्बैंड को बता दी, हो गया बवाल, हो गए डिवोर्स। तो ये दुनिया ना झूठ पे कहीं ना कहीं टिकी हुई है। 100% लोग अगर सच बोलने लग जाते हैं तो बवाल ही हो जाता। रजनीश जी ने भी क्या बोला है। कितने के रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते आजकल के ज़माने में तो रिश्ते कुछ भी नहीं, रिश्तेदार कुछ भी नहीं, सब बैठे हैं तमाशा देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को। रिश्ते तो बचे ही नहीं। हम लोग के पंजाबियों में कहते हैं ना कि खून जो है ना चिट्टा, चिट्टा मतलब सफ़ेद, वाइट, जो खून है ना वो चिट्टा हो गया, वाइट हो गया। मतलब रिश्तों में वो स्नेह, प्यार, अट्रैक्शन, एक केयर, लव, वो बचा ही नहीं। और सच भी है। उसके बाद फिर बात आ जाती है समाज की। हम समाज से डरते हैं, क्यों? समाज हमको रोटी देने आ रहा है, या रोटी दे देगा। आज जो ये सोसाइटी वाले या समाज वाले ये जो बोलते हैं और हम डरते हैं, उनके डर, हम उनसे डरते हैं कि वो क्या सोचेंगे। ये सोचकर हम अपनी ज़िंदगी झंड कर लेते, बर्बाद कर लेते हैं। क्यों? अरे वो करो ना जो आपके लिए ठीक है, आपके परिवार के लिए ठीक है। भाड़ में गई दुनियादारी, भाड़ में गया समाज। जो सामने से आके सवाल करेगा जवाब दे देंगे। कोई रोटी देने आ रहा है, मुझे एक बात बताइए, आप बहुत कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, झेल रहे हैं, ये है वो, जो भी है, सबको पता मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्या आपका कोई पड़ोसी या जो भी समाज है, समाज की बात कर रही हूँ मैं, रोटी देने आया? कभी उन्होंने आकर आपसे ये पूछा कि आप जिंदा हो या मर गए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? जब ये चीज़ें वो आकर नहीं पूछ रहे हैं तो आप उनसे डरते क्यों हो? मैंने अपनी लाइफ में कुछ केसेस देखे हैं। बात क्या होगी कि औरत अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है, हस्बैंड बाहर है, जॉब करता है, जो भी है, तो अकेली रहती है, बच्चे छोटे हैं, तो देख उसको तो राशन भी लाना है, दवाई का भी देखना है, बच्चों के स्कूल का भी देखना है, और घर में बहुत चीज़ें होती हैं वो भी देखना है, सब्जी वगैरह देखना है ना, तो बैंक के काम देखने हैं, हर चीज़ उसको, औरत को संभालनी है।
तो जब ये काम होते हैं ना तो ये समाज वाले सामने नहीं आते। मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा आदमी जैसे बाहर है, हस्बैंड तो घर के काम कर रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, बच्चों को लाना है, स्कूल से कोई मैसेज आ गया जी आ जाओ, आज ये बुक्स नहीं है, बेटी ने बोल दिया मम्मा वो ले आओ, बेटे ने बोल दिया मम्मा वो कर दो, आज फ्रूट चाहिए, आज सब्जी चाहिए है, आज ये राशन लाना है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि हम घर के अंदर बैठे रहेंगे। जब हस्बैंड घर पे नहीं है तो अपने बच्चों की लाइफ है, हमारी लाइफ है, उसको फुलफिल नहीं करेंगे। तो हम तो वही स्कूटर उठाएंगे, गाड़ी उठाएंगे और बाहर जाएंगे और जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे। अगर ये बात आपको अखर रही है, मैं समाज की बात कर रही हूँ, अगर हिम्मत है सामने आओ, उस औरत को मतलब मुझे बोलो कि हरप्रीत तुम बेटा या बेटी जो भी बोलना हो, बेटी घर से बाहर मत जाओ, अच्छा नहीं लगता, हमको बोलो ना, हम करते हैं तुम्हारा काम। क्या लाना है, कौन सी सब्जी लानी है, बच्चों का क्या देखना है, कौन सी दवाई लानी है, क्या करोगे? अगर ये कर नहीं सकते ना, बोलने का भी कोई हक नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानती मेरी पीठ के पीछे जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं ये भी नहीं चाहती और ना ही चाहूँगी और ना करूँगी कि मैं सामने वाले को क्लियरिफिकेशन क्लियरिटी दूँ। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। क्यों करूँ? मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरे बच्चों को पता है मैं कैसी हूँ। मैं दुनिया से क्या मैं जो सर्टिफिकेट लेनी है किसी चीज़ के लिए कि हाँ मैं कैसी हूँ? यार अपने अपनी फैमिलीज़ को देखो ना, दूसरे की फैमिलीज़ में क्यों झांकते हो? क्या कोई मैटर नहीं है आपके पास? दूसरों की फैमिली से में अगर झांकते हो तो उससे अच्छा है कि आप अपनी खुद की फैमिली पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि जब ध्यान दोगे ना तो आपका ध्यान है, केयर है, जो भी है वो आपकी फैमिली ने करनी है, वो सामने वाले ने नहीं करनी। आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा हुआ है कि सामने वाली की बहू क्या कर रही, सामने वाली की बेटी क्या कर रही है? अपनी बहू को देखो ना, अपनी बहू को, अपनी बेटी को देखो, अपने घर में देखो। यहाँ तक भी मैंने मर्द देखे हैं, बहुत क्लोज है, कि आदमी बाहर रहे और जब वो आए छुट्टी पे या फिर कई बार छुट्टी पे भी नहीं आता तो वहीं पर उसको फ़ोन करके उसकी वाइफ के बारे में बोला जाता है, तुम्हारी औरत तो ऐसी है, तुम्हारी औरत तो ऐसी है, तुम्हारी औरत तो जीन्स डालती है, तुम्हारी औरत तो ऐसे करती है, वैसे करती है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, घूमती है। तुमको क्या पता वो घूम रही है या क्या कर रही है? लानत है ऐसे इंसान पर, ऐसे हस्बैंड पर जो सुन रहा है। तुमको नहीं पता तुम्हारी औरत कैसी है, तुम घर पर नहीं हो, कोई और नहीं है घर पे, दो बच्चों को लेके बैठी है, क्या वो बाहर नहीं निकलेगी? कहने वाले की गलती इतनी नहीं है, इतनी मायने नहीं रखती, सुनने वाले की ज़्यादा मायने रखती है। मैं ये नहीं कहती कि जाके लड़ो, कम से कम क्या मुंह से जुबान से उसको जवाब भी नहीं दे सकते हो? अरे मुंह पे बोलो ना, चुप कराओ ना सामने वाले की क्या औकात है? आपकी वाइफ को तो आके नहीं बोल रहे हो कि तुम जीन्स पहन रही, क्यों? तुम्हारे घर की बेटी नहीं पहन रही, तुम्हारे घर की बहू नहीं पहन रही। ये सब भड़काने वाली बातें होती हैं और जो भड़क जाते हैं वो अपना घर बर्बाद कर लेते हैं और एक बार मुंह से निकली बात फिर वो वापस कितनी भी कोशिश कर लो ले नहीं सकते। और यहाँ पर आकर ना औरत चाहती क्या है? सपोर्ट, कि मेरे लिए खड़े हो, और कोई हो ना हो मगर हस्बैंड खड़ा हो, सपोर्ट करे। अगर वो सही है तो वो हमेशा यही चाहेगी कि मेरा हस्बैंड मेरी सपोर्ट करे, सपोर्ट ले। सामने वाले की क्या हिम्मत है, क्या औकात है कि जब आकर तुम्हारी वाइफ के बारे में तुम्हारे ही मुंह पे कुछ बोल के चला जाए? इसका मतलब गलती तुम में है। और फिर उसके बाद जब लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ये वो 100 तरीके की बातें, और फिर उसके बाद जब आप कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, निकल जाओ, ले अपने बच्चों को चली जाओ। क्यों?
चाहे वो 5 साल का रिश्ता है, चाहे 10 साल का, चाहे 15 का या 20 का, वो रिश्ता एक पल में टूट गया। इतना खोखला हो गया वो रिश्ता। सोच सही नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली का खर्चा नहीं उठा सकते, अपने बच्चों की डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर सकते, अपनी वाइफ की डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर सकते, तो आपने शादी करी क्यों? पहले नहीं मालूम था कि वाइफ आएगी, उसके खर्चे उठाने पड़ेंगे, वो मेरे पे डिपेंड होगी, बच्चे होंगे, 1 2 या 3 जो भी, उनको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, कपड़े, दवाई, ये सब कुछ नहीं पता था। अगर पता था और आपने शादी की, उसके बाद अगर आप इस तरीके की हरकतें करते हो, वो गलत है। जिम्मेवारियां, शादी जिम्मेवारी है, मैं इसको जिम्मेवारी भी मानती हूँ। शादी करने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस वंश आगे बढ़ाया, ये शादी नहीं होती, इसको मैरिज नहीं बोलते। मेरे हिसाब से शादी बोलते हैं कि अगर एक पार्टनर परेशान है, दुख है, किसी संकट में है, तो दूसरा पार्टनर उसके साथ खड़ा हो, उसका सहारा बने दुख में, सुख में। और जब फीमेल पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो तो उसका मेल पार्टनर उसका सहारा बने, उसको देखे, समझे, है ना, साथ दे। इसको शादी बोलते हैं। वंश ठीक है, वो तो है ही है, वो तो बढ़ गया, हो गया। क्या अगर कहते ना कि अगर आप बीमार हो, बिस्तर पे हो, आपने शादी नहीं की, क्या आपकी बहन आकर देखेगी? हम लोग इसीलिए कहते हैं कि शादी होनी जरूरी है। क्यों? ताकि बुढ़ापे में हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। बुढ़ापे में हमको मतलब इधर उधर देखना ना पड़े, इधर आश्रम ना जाना पड़े। ये चीज़ें सच है ये। और कहते ना, अब हमारी सोच, हम कैसा भी सोचें, एक इंसान चाहिए ऐसा जो हमको समझे, हमारी भावनाओं को समझे। एक इंसान चाहिए। और हमारे दुख में, सुख में तो देखो सभी खड़े होते हैं, पार्टनर जो भी, जो हमारे दुख में खड़ा हो वो होता है पार्टनर। और जब आप बीमार होते हो तब आपको आपका पार्टनर याद आ जाता है कि मेरा पार्टनर, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड। वो इसीलिए शादी एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना ही, कहते ना, ये धर्म है आपका, ये कर्तव्य है, फर्ज है, जो भी समझे। और मेरी तो ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच को बदले। आजकल आप बच्चों को देखते हो ना यार, वैसी सोच रखो ना थोड़ी सी, जहाँ पर हमें हर जगह नहीं, जहाँ पर हमको लगता है कि रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये लड़ाई झगड़े का माहौल आ रहा है, वहाँ पर अपने आप को बच्चे बन जाओ ना, इग्नोर कर दो। वहाँ हम बच्चे नहीं बनते, अपनी कहते हैं दिमाग दिखाने लग जाते हैं, अपनी जुबान से बोलना चालू कर देते हैं। जहाँ ये चीज़ें होती हैं वहाँ रिश्ते खराब हो जाते हैं। आज से 2-3 साल पहले लॉकडाउन, जब ये 3-4 साल पहले लगा था 2019 में, मैं भी पंजाब में थी, तो कुछ ऐसे माहौल घर में हुए तो जिससे मेरे से तो कोई बहस नहीं हुई, किसी के कारण कुछ हुआ जो भी था, तो वहाँ पर आकर जब गुस्सा, परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उनके चल रहे थे, तो हम भी बीच में बोले तो वहाँ पर माहौल कुछ और ख़राब, मतलब काफ़ी ख़राब था। तो हमने अपने भाई को डांटा। भाई को डांटने के बाद तो वो चुप तो कर गया, और मैंने यहाँ तक बोल दी कि तेरे खींच के थप्पड़ मारूंगी अगर तू चुप ना हुआ तो। वो चुप हो गया, उसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। अगर कोई और भाई होता या और भाभी होती, उसको भड़का देती, देख तुम्हारी बहन ने क्या बोल दिया। वहाँ भाई ने समझदारी से काम किया, बच्चा बन गया, इग्नोर कर दिया, भाभी ने कुछ नहीं बोला। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो वहाँ पर आकर रिश्ता जो है बच गया। कुछ और होता या भाभी बोल देती या कोई और उंगली लगा देता, कहते ना वो
गुस्सा दिला देता, तो भाई बहन का रिश्ता खत्म था। तो ये जो है ना, ये रिश्ता वही है, आज भी वही है, पहले भी वही था। सिर्फ फर्क कहाँ पर है? हमारी सोच में। हमने जो ये कल्पनाएं कर ली है ना अपने मन के अंदर, ऐसा वैसा ऐसा, ये कल्पनाएं जो है गलत कल्पनाएं, एक्स्ट्रा ओवर, उसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो कोशिश करो अपनी सोच को थोड़ा ज़्यादा मत सोचो, दिमाग को भी ठंडा रखो, शांति रखो। बचपना, अरे कहते हैं बुढ़ापे तक बचपना रखो ना, हंसो खेलो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। आधे दुख तो इन्हीं के साथ रहकर, इनके साथ जब हंसते खेलते हैं ना, तो आधे दुख तो वैसे ही निकल जाते हैं। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में सेक्रीफाइसेस, कितना हार्ड वर्क और जिम्मेवारियाँ, ये सबकी लाइफ में है, सिर्फ एक या दो जन की लाइफ में नहीं है। ये दुनिया चली इसी तरीके से रही है, परिवार चली उसी पे रहे हैं कि जिम्मेवारियाँ हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, कुछ इग्नोर करना पड़ेगा। ये परिवार और ये समाज और ये दुनिया सिर्फ इसी पर ही चल रही है और कुछ नहीं। तो बेटियों को, बच्चों को, नाना नानी, बहू, माँ, पत्नी, भाभी, ननद, बहुत रिश्ते हैं और देखा जाए ना तो कुछ भी नहीं इस परिवार में। ये डिपेंड हम पे करता है कि हमको इसको कैसे लेके चलना है। ज़रूरी नहीं कि जैसा आपने सोच लिया सामने वाला वैसा ही है। मैं पहले भी कह रही थी, आज भी वही बात कह रही हूँ कि ये हमने अपनी सोच बना ली है। अगर आपने सोच लिया कि हमारी ननद गलत है, मतलब गलत है। हमने सोच लिया हमारी भाभी गलत है, मतलब गलत है। यार भले वो गलत नहीं है, मगर हमने सोच लिया, और जैसा सोचोगे वैसे थॉट्स तो आएंगे ना। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचो, अपने आप को मोटिवेट करो। दूसरा मोटिवेट कर रहा है, यार क्या आप कठपुतली हो कि कोई कैसा भी आके नचाएगा और आप नाच लिए? आप अपने आप को मोटिवेट खुद से करो। कोई बच्चे नहीं हो, अच्छा बुरा सब आपको मालूम है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार की तरफ देखो, परिवार को टाइम दो, उनको समझो। दोनों पार्टनर्स की बात कर रही हूँ मैं, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी। तो ये जितने भी आजकल चल रहे हैं केसेस डिवोर्स के, उसको अवॉइड करो। कोशिश करो कि साथ में रहें, एडजस्ट करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक दूसरे पे ब्लेम लगाना, जो मैं पहले बोल चुकी हूँ, वो चीज़ें बंद करो, अलग हो जाओ। एक दूसरे को टॉर्चर मत करो। अपने बच्चों को देखो, अपने माँ बाप की सेवा करो। बाकी आप खुद समझदार हो। और तो क्या बोले, अगर कुछ लगता है आपको कि मैंने गलत बोला है या आप एग्री नहीं हो, तो मुझे वो ज़रूर बताइए। तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे पता चले। हालांकि जो कुछ भी मैंने आपसे शेयर किया है बैठ के बातें, ये मेरी अपने मन की बनाई हुई बातें नहीं है। ये बातें वो हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखी, महसूस की हैं। ये वो बातें हैं। और नंदे भाभी, ये रिश्ते भी कोई कमज़ोर रिश्ते नहीं है। अगर आप इसको मानो ना, तो ये माँ बेटी का ही रिश्ता है। जैसे आपका पहले मायके में चल रहा था ना, ये वही रिश्ता है। भाभी माँ जैसी ही होती है, भले वो आपसे उम्र में छोटी हो या बड़ी हो, भाभी माँ होती है। और जो भाई होता है वो पिता के समान होता है। अभी आपकी सोच पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे लेना चाहते। एक बार मेरी मानकर तो देखो बात को, अपनी भाभी को माँ का दर्जा देकर तो देखो, और अपनी ननद को अपनी बहन का दर्जा देकर तो देखो। बहुत रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। अपने कहते ना, बच्चों को भी बोल रही हूँ बात, अगर बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने माँ बाप की फीलिंग्स को समझो। तो उसमें ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप को ये बोलो कि आपको तो कुछ पता नहीं है, आपको तो हमारे ज़माने का पता नहीं, आपका ज़माना कुछ और था, हमारा ज़माना कुछ और है। बेटा ज़माना नहीं बदला, आपकी सोच बदल गई।
इसलिए मैं कहती हूँ। और दूसरी बात ये जो आप कहते हो ना कि हाँ मेन बात तो मैं भूल ही गई बोलनी कि जी आजकल जो ये अपने बच्चे वो जो बोलते हैं ना दोस्ती, उठाया स्कूटर और निकल गए दोस्त के पास, उठाई कार और निकल गए दोस्त के पास। दोस्त ने कुछ नहीं देना बेटा, 4 दिन रहकर देख लो दोस्त के पास, उसको ये बोलकर देखो कि हाँ मेरे माँ बाप ने मुझे बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। बेदखल छोड़ो, पहले तो यही बोलो कि घर से निकाल दिया, ये बोलकर देख लो अपने दोस्त को। अगर वो दोस्त आपको ये बोल रहे हैं कि बेटा हमारे घर में रहना 1 महीना रह, 2 महीने रख ले, ये बोलने से पहले ना स्पीकर हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा। और अगर कोई दोस्त ये बोलता है कि नहीं नहीं तुम रहो मेरे घर में, तो वो इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इंसान एक औलाद को उसके माँ बाप से दूर कर रहा है, अरे तुमको तो ये बोलना चाहिए कि नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, अपने मम्मी पापा के पास जाओ, जन्म दिया, पढ़ाया लिखा, बड़ा किया, आज मम्मी पापा ने तुमको जरा सा कुछ बोल दिया तो तुम घर छोड़ कर आ जाओगे। ये होते दोस्त। और जो कहते हैं ना दोस्त आपकी कमियां नहीं बताएंगे ना, वो दोस्त नहीं है। वो तो सिर्फ खाया पिया ऐश किया और निकल लिए, वो हाल हो जाता है। और दोस्तों के चक्कर में कई बार आप अपने माँ बाप को भी बहुत उल्टा सीधा बोल देते हो, बहुत कुछ छुपाते हो। माँ बाप कोई दुश्मन नहीं है क्या? माँ बाप को इतना सा भी हक नहीं कि अपने बच्चे को डांट सके, अपने बच्चे को समझा सके कि जब हम बच्चे थे क्या हमारे माँ बाप ने हमको डांटा नहीं? और जब तुम माँ बाप बनोगे, जब तुम बाप बनोगे या माँ बनोगे, क्या तुम अपने बच्चों को नहीं डांटोगे? अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे नहीं लाओगे? तो जब ये बात तुम करोगे, तो आज जब तुम्हारे माँ बाप तुमको कर रहे तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है? बेटा दुनिया को छोड़ो, दुख में तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारी बहन ही तुम्हारे साथ आएगी, भाई भी तुम्हारे साथ आएंगे। और कुछ पेरेंट्स तो आजकल ऐसे हो गए हैं जो ये कहते हैं कि जब तो बेटा बड़ा अच्छे जॉब पे लग गया, कहीं अच्छे ओहदे पे लग गया, पोस्ट पे है, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बेटी है, बड़े गर्व से बोलते हैं। और अगर उसी बेटी ने या बेटे ने, चलो मैं बेटे की बात कर रही हूँ, तो उसी बेटे ने उससे कुछ गलती से गलत हो गया, उसको जेल हो गई, थाने में चला गया, पुलिस स्टेशन में चला गया, आपको बुलाया गया और बोला गया कि आपके बेटे ने तो ये किया है, तो वहाँ पर आप देखना एक चीज़, ये बहुत फर्क हो जाता है। वहाँ पर आकर बाप एकदम से बोल देगा कि मेरा बेटा तो है ही नहीं, इसको ये सिखाया था, मारो इसको और मारो, मेरी तरफ से 4 थप्पड़। ठीक है, वो चीज़ें मैं मानती हूँ कि माँ बाप कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा या बेटी जेल में जाए या गलत काम उससे गलती से भी हो। अगर किसी कारणवश हो गया तो वहाँ पर आकर ये बात हो जाती है, मेरा बेटा तो है ही नहीं, मतलब क्या, रिश्ता टूट गया। वहाँ पर माँ बाप का बेटे का और बाप का रिश्ता ही खत्म हो गया। वो तो आपका अहंकार हुआ। फिर जब आपने ये क्यों इस तरीके से हालात पैदा करने हैं। मैं कहती हूँ आजकल बच्चे अपने माँ बाप के पास बैठते ही नहीं, वो बातें ही नहीं करते। आजकल ये जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स चल रहे हैं, पहले ही ग्रुप्स चलते थे, तो ये शुरू से चलते आ रहे हैं, पहले भी ग्रुप्स चलते थे। पहले क्या होता था, जब मोबाइल्स नहीं थे तो खेत में या कहीं मोहल्ले में किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाना, एक टाइम होता था सबका, वहाँ आके बैठ गए, वहाँ गप्पे शप्पे मारी, वो ग्रुप होता था। बस वो चेंज हो गया, अब वो व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इंस्टा ग्रुप हो गया। हम लोगों ने एक दूसरे, आजकल हम लोग क्या करते हैं, किसी का बर्थडे हो, विश कर दी, बर्थडे विश कर दी, मैसेज कर दिया, बस हो गया। या मैं कहती हूँ बर्थडे विश करने से पहले इंस्टा पे या कहीं भी करने से पहले क्या आपके पास 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट नहीं है, उसको कॉल कर लो, कॉल करके मैसेज बात कर लो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों हमने एक दूसरे को टाइम देना बंद कर दिया, बस एक ही चीज़ हो गई है, मैं। दूसरा हो गया मेरी सोच, मेरी कल्पनाएं, जो मैंने सोचा है वही सही है, मैं ही सही हूँ और सामने वाला गलत है। फिर
बहुत कुछ बदल गया। हमको खुद को बदलना चाहिए। अब खुद को बदलो। बदल सकते हो सामने वाले के साथ अगर एडजस्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दो। ये परिवार कोई मजाक नहीं है, शादी कोई मजाक नहीं है। इसलिए कहती हूँ कि अपने आप को मोटिवेट करो, ओवर थिंक मत करो, सोचो। सोचना तीनों तरीकों से है, दिल से भी, दिमाग से भी, अंतरात्मा से भी। और दूसरों की बातों पे आकर अपना घर बर्बाद मत करो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। दिल की बात।